हेलो हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली, आप लोगों के लिए लेकर आए करना व्लॉग। सो गाइज, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है रूबिकॉन को चला के, उसका एक्सपीरियंस लेकर। आज मैं बनाने वाला हूं उसके ड्राइव एक्सपीरियंस में गाड़ी में क्या क्या बेसिक फंक्शन है जो आप चला रहे होते हो, आप काम में ले रहे होते हो, सेम टाइम पर कैसी चलती है रोड पे, क्या फील है, उन सारी की सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम किस चीज के ऊपर बनाए। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं। सो गाड़ी तो लॉक है। सो कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता, तो करना क्या होता है, आपको सबसे पहले गाड़ी की चाबी से अनलॉक करना होता है और उसके बाद ही आप अंदर बैठ सकते हो। सो सबसे पहले ये वाली चीज़ आ गई। अब जैसे आप अंदर बैठते हो वैसे ही आपके पास में राइट हैंड साइड मिल जाते हो वीएम के कंट्रोल, और सेंटर में मिल जाती है पावर विंडो का स्विच। तो ये गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, गाड़ी स्टार्ट करी हमने। 7000 आरपीएम तक ये वाला जा रहा होता है और 200 की स्पीड में ये वाला टोटल लिखा हुआ है कि ये जा सकता है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमने सीट बेल्ट लगा ली। हमने गाड़ी की सीट जो है हम आगे करते हैं, तो नीचे की तरफ इसमें मैनुअली एडजस्ट करने का हमारे पास ऑप्शन आ गया। पुराने वाले व्लॉग में हमने बता दिया था। सीट हमने हमारे हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। सबसे पहले डाला हमने डी के अंदर और ब्रेक छोड़ते ही रेडी टू ड्राइव। सो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करने वाली वो है कि गाड़ी की हाइट जो है ना भाई साहब नेक्स्ट लेवल, और साइड वाले जो मिरर्स हैं जितने भी हैं उसमें भी जो गाड़ी की विजिबिलिटी है ना वो बहुत अच्छी है। अब एक तो गाड़ी के अंदर ना आपको ऑफ रोड कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छी है, पर अगर आप इसे रोड पे भी चलाते हो ना तो सारे के सारे जितने भी आपकी बेसिक फीचर्स हैं वो आपके सारे के सारे आपको मिल रहे होते हैं। और नो डाउट अगर किसी को सालों तक चलाने के लिए कोई गाड़ी लेनी हो ना तो इस गाड़ी से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। डिपेंड आपको सालों तक चलाने के हिसाब से ही गाड़ी लेनी है। तो अब कई लोग ना फैंसी कार्स की तरफ जाते हैं, मगर जो एक हार्डकोर फन लवर है ना, जो एडवेंचर लवर है, वो तो रूबिकॉन की तरफ ही जा रहा होता है। और जैसे आप एक्सीलेटर पे पैर मारते हो वैसे ये कहते हैं ना जिसे रेडी टू गो वाली सिचुएशन वैसे क्रिएट कर रही होती है। बट क्योंकि ये एसयूवी है, बहुत अच्छा हॉर्न, क्योंकि ये एसयूवी है तो आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत स्पीड में आप चलाओ। जब आप गाड़ी चलाओ तो एक कैसे कहते हैं ना होले होले घूमने वाली चीज़ वही है। गाड़ी में पहले एम्प्टी टायर थे। एम्प्टी टायर जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। 80 डाले उसके बाद एम्प्टी जितनी आवाज़ नहीं करते, बट फिर भी आवाज़ तो इन टायर्स की भी बहुत सारी है। और म्यूज़िक तो देखो, अलग से म्यूज़िक के ऊपर रील बनाएंगे जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे कि म्यूज़िक क्या फील दे रहा होता है। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग ओकेइश है, मतलब चारों टायरों में डिस्क ब्रेक होने के बाद में भी अगर आप इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी माने कि यार बहुत अच्छी ब्रेकिंग होगी, तो ब्रेकिंग वाला फैक्टर नहीं है, ब्रेकिंग नॉर्मल सी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे के सीधे जा रहे हैं जीप के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर। रेस है 6 को, उससे पहले मुझे इस गाड़ी को, भाई साहब डॉगी हो रखा पागल, 6 से पहले मुझे इस गाड़ी को चेक करवाना है रेस से पहले कि सारे के सारे फ्लूइड्स और बाकी जितनी भी चीज़ें वो गाड़ी में प्रॉपर है या नहीं है। तो उसके साथ में क्या करूँगा, मैं एयर फिल्टर भी लूँगा ताकि मैं आपको एयर फिल्टर की जो कॉस्ट है वो बता पाऊँ कि एप्रॉक्स एयर फिल्टर की क्या कॉस्टिंग आती है। आप ये देखो, इस गाड़ी का एक स्वैग है कि मैक्सिमम जब आप चला रहे होते हो ना तो आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ पहले ही रुकी हुई सी रहती है। दे नो कि नहीं यार मैं इसके आगे तो क्या ही जाऊँ। सेम टाइम जनता का रिएक्शन है ना जो इस गाड़ी के लिए वो बहुत अलग है। मतलब आप ये सोचो, हर इंसान आपको घूर घूर के देख रहा होता है। और मैं सुपर कार भी चला रहा होता हूँ, पर जो मज़ा मुझे इसका लगा ना वो तो नो डाउट अलग है। अंदर बहुत ज़्यादा एयरी आपको फील हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि अनकंफर्टेबल सा कहीं हो। हम बात करें ब्रेकिंग की, चारों टायरों में ब्रेक होने के बाद ABS EBD जैसे सारे फीचर्स तो हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ब्रेकिंग है ना जो वो उतनी नहीं है। अब देखो भाई साहब, ये वाले जो लोग हैं ना ये खुद आगे आते हैं, मरने के काम करते हैं और फिर बेचारे ड्राइवर पे नाम आ रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीप जो आउटलेट है प्रताप जीप, वहाँ पर भी जाएंगे क्योंकि हमें ना एक चीज़ के लिए पता करना था। और उसके बाद में हम प्रताप के ही सर्विस सेंटर पे जाएंगे और वहाँ से लेंगे एयर फिल्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं धीरे धीरे। सो गाइज, मैं और सनी भैया हम आ चुके हैं प्रताप जीप के आउटलेट के ऊपर, और हमारे साथ में हमारे से जो सर्विस एग्जीक्यूटिव है, सर्विस वाले भैया, क्या नाम है आपका? जगन चौधरी। कि जगन चौधरी। तो जगन चौधरी जी हमारे साथ में है। आप ये देखो इस फिल्टर की हालत, अच्छा हुआ हमने सही टाइम पर इसको चेक कर लिया। मुझे एक बताओ भैया,
ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर ऐसा हुआ क्यों? इसमें या तो पानी गया हुआ है। ओके, हाँ, पानी की वजह से। माय गुडनेस, चौक कुछ भी नहीं है। अगर इसको चेक नहीं करवाते ना टाइम पर तो हो सकता है और बड़ा फकअप हो जाता। ठीक है भैया, और फिल्टर अप्रॉक्सीमेटली कितने का आता है इसका? करीबन आएगा 2500 रुपये के लगभग। 2500 रुपये समथिंग का फिल्टर है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, ये बेसिक क्वेरी थी मेरी कि रूबिकॉन की जो सर्विस होती है, हाँ, एक नॉर्मल सर्विस, उस पर क्या कीमत आती है सर्विस कॉस्ट? करीबन आएगी 18,000 रुपये के लगभग। 18,000 रुपये कुछ होती है हाँ, अप्रॉक्स, बिना कुछ तोड़े वोड़े। हाँ। और गाड़ी जो है वो हर 15,000 किलोमीटर पे सर्विस हो जाती है। नाइस गाइस, सो अच्छा हुआ इस बहाने आज हम यहाँ पर आए तो हमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम एक एक करके गाड़ी के सारे बेसिक है ना लिक्विड वगैरह और बाकी फ्यूज़ वगैरह चेक करवा लेंगे ताकि रेस में हमको थोड़ी भी परेशानी ना हो। सो गाइज, एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। दिखाते हैं आधी एक्टिवा, मतलब चौथा ही एक्टिवा, क्या चौथा ही मानेंगे इसको, तो चौथा ही एक्टिवा है ये। सो इसमें ब्रेम्बो के जो ब्रेक पैड लगते हैं वो हैं। हमारे वाले जो हैं वो घिस चुके हैं पूरे के पूरे, पर अभी रेस जितने तो अभी बाकी हैं। भैया कितने के हैं? 4? 42,000 के 4 हैं। सो ब्रेक पैड जो है इस रेस को करने के बाद में, जस्ट बाद में ब्रेक पैड चेंज करने पड़ेंगे। सेम टाइम पर जो गाड़ी है उसके अंदर जो एयर फिल्टर था उसकी कॉस्ट मतलब गलत थी, वो एग्जैक्ट उसकी कॉस्ट है 4,600 कुछ रुपये। सो 4,600 कुछ रुपए का है। गाड़ी में एक चीज़ और थी, इंजन ऑयल जो था वो थोड़ा सा कम था, तो हमने 1 लीटर टॉपअप कर दिया। यहाँ पर एक लॉक टूटा हुआ था, लॉक लगा दिया और बेसिक पूरी की पूरी गाड़ी चेक हो चुकी है। आई वॉज ट्राइंग कि गाड़ी के अंदर ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई स्विच निकाल सकें, पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। गाड़ी अपने आप ही काम करेगी, हम कोई भी जो उसमें से जो स्विच है वो नहीं निकाल सकते हैं। बाकी गाड़ी पूरी की पूरी चेक हो चुकी है, रेडी फॉर रेस है। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी इस वक्त लिफ्ट हो रखी है, तो आप लोगों को कुछ और ज्ञान की बातें बता देते हैं। सबसे पहले जीप के अंदर ना सॉलिड एक्सेल आता है। सो आगे की तरफ जब आप ये देखते हो ना, ये वाला, तो ये तो हो गया डिफरेंशियल और उसके साथ में सॉलिड एक्सेल। तो होता क्या है, थार जैसी जो गाड़ियाँ हैं इन सब में ना इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। सॉरी, बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है यहाँ पे। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में होता क्या है, ये वाला जो टायर है ये अपने हिसाब से मूव करता है और उधर वाला टायर अपने हिसाब से मूव करता है। मगर जो हार्डकोर ऑफरोडर होते हैं ना, वो प्रिफर करते हैं सॉलिड एक्सेल। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये टायर नीचे अगर गया तो वो ऊपर गया तो अपने आप वो सिमेट्री एडजस्ट हो जाती है। पुरानी वाली जो जीपें होती थी उनमें भी यही मैकेनिज्म होता था। भैया बोल रहे इसका बनाओ, बिल्डर चाहिए इस टायर को ऊपर लगा। भैया एक बात बताओ, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर चाहिए ना इस टायर को लगाने के लिए। सो बड़ी मशक्क़त के बाद में ये टायर एडजस्ट हो रहा है। आपके हिसाब से कितना वज़न होना चाहिए इस पूरे में है भैया? 40 से ऊपर होगा ना। लास्ट वाले ब्लॉग में यही हुआ था। सो बहुत सारा वेट हो गया। अब इसमें देखो आप, फ्रंट के अंदर ना सॉलिड एक्सेल होने के साथ में ही इंडिपेंडेंट स्प्रिंग और बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड शॉकर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। सच बताओ ना, मैं फ़ैन हूँ इन शॉकर्स का। पीछे की तरफ तो सॉलिड एक्सेल आता ही है, आगे भी इसमें सॉलिड एक्सेल है। साथ ही के अंदर हम बहुत सारी जो क्वेरीज़ है बिफोर ऑफ रोडिंग वो भी सारे पूछ रहे होंगे भैया से कि कौन सी चीज़ को कैसे काम में लेना चाहिए, उस तरीके से। सो गाइज, अप्रॉक्सीमेटली 8,200 रुपीज़ के पार्ट्स लगे। और सनी भैया ने कहा, सनी भैया से तो आप मिले हुए हो, सनी भैया ने कहा कि यार गाड़ी नीचे से भी पूरी की पूरी वॉश करवा लेते, मतलब ऊपर से तो करवाएंगे ही, नीचे से करवा लो क्योंकि मिट्टी की खुशबू आ गई। सो यस, गाड़ी धीरे धीरे प्रिपेयर हो रही है। सो अच्छा है, मैं इस ड्राइव वाले व्लॉग के अंदर गाड़ी की बेसिक सारी की सारी चीज़ें भी कवर कर रहा हूँ। सो लिटरली दिस इज़ फन। सो सेकेंड रो जो है वो पूरी की पूरी फोल्ड हो जाती है। गाड़ी में जो बेसिक एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हम पहले व्लॉग बना चुके हैं। अब अगर आप बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, अंदर की जो स्क्रीन्स है उनके जितने भी फंक्शंस हैं उनके ऊपर भी अलग से व्लॉग बना लेंगे। यहाँ से हम वापस गाड़ी लेकर इसको एक बार चला कर आएंगे कि थिंग्स आर ओके इन दिस कार और नॉट, होता है ना, क्लियर कर लेना, वो करके आएंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं कुछ बटन्स की। सो जो रूबिकॉन है उसके अंदर सबसे पहले इधर वाला जो बटन है ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। उसके पास
है फ्रंट और रियर डिफॉगर, साथ ही के अंदर इसके अंदर डुअल क्लाइमेट कंट्रोल जो है उसके लिए 2 बटन आ गए। सेंटर में अगर आपको फैन की स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो ऑटो एसी ऑन करना है या फैन बंद करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इस तरफ हमारे सारे के सारे क्लाइमेट कंट्रोल के मोड आ गए। एसी ऑन करना है तो उसके लिए, और नीचे की तरफ हमारा रीसर्कुलेशन एयर का अंदर रखना है तो उसके लिए बटन हो गया। राइट हैंड साइड हमारा ट्यूनर के लिए बटन हो चुका है। नीचे की तरफ जब आप चलेंगे तो यहाँ पे म्यूट, अगर आपको म्यूट करना है तो यस आपको यहाँ से करना होगा। सेम टाइम अगर आपको हाइब्रिड जो इसमें फंक्शन है ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप, अगर उसको आपको बंद करना है तो आप यहाँ से करेंगे। सेम टाइम पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए ये वाला बटन हो गया, हैजार्ड लाइट के लिए ये, पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने के लिए हमारे पास ये वाला बटन आ गया। और अगर आप कहीं से ट्रेल से नीचे उतरते हो तो आपको ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, मगर इसके साथ में आपको 4 लो भी एंगेज करना होगा। अगर स्क्रीन ये वाली ऑफ करनी है तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। चारों पावर्स जो विंडो है उनके स्विचेस आपके पास यहाँ पर आ गए। अगर ये आपको पीछे वाली पावर विंडो के स्विचेस बच्चों के लिए बंद करने हैं तो आपको ये वाला बटन दबाना होगा। राइट हैंड साइड हमारा सी टाइप, यूएसबी और ऑक्स तीनों के स्विचेस आ गए। लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा छोटा सा लाइटर। उसी के नीचे की तरफ यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कभी स्पेस है और यहाँ पर हमारा फ्रंट या रियर डिफ लॉक हमको जो भी एंगेज करना है उसके लिए बटन आ गए। अगर उसको ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास स्वे बार जो है उसको डिसएंगेज करने का बटन हो गया। और अगर हम ऑफ रोड कर रहे हैं तो ऑफ रोड प्लस में भी आपको इसको लगा सकते हैं। सो ऐसे कुछ बटन है। और राइट नाउ अगर मैं माइलेज की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली मुझको 4.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है शहर के अंदर। सो गाइज बहुत सारा फन हो गया, बहुत सारे काम हो गए। पूरे के पूरे दिन के अंदर हम मॉडिफिकेशन वाले जितने भी रिलेटेड काम थे वो करते गए सारे के सारे। और अब आपको बेसिक चीज़ें दिखा देते हैं, जैसे कि गाड़ी के अंदर नीचे की तरफ यहाँ पर एम्बियंट लाइट है, साथ ही के अंदर इधर की तरफ भी आपको लाइट है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास बाकी लाइट्स है जिसको आप टैप करके बंद कर सकते हो। अभी तो डोर खुला हुआ है इसलिए नहीं है। साथ ही के अंदर फ्रंट वाली जो स्क्रीन्स है वो भी बहुत अच्छी दिख रही होती है। इनके ऊपर अलग से व्लॉग बना लेंगे अगर आप कहोगे तो। अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ ऑफ रोडिंग करते जाइए, जुड़े रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। कोई भी मॉडिफिकेशन हो, कुछ भी जानना हो, आप कभी भी हमें फोन करिए या हमारे सोशल मीडिया जो है सोशल मीडिया पे जुड़े रहिए। और वहां पे मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। बाय बाय।